फ्रेंड्स, माय नेम इज प्रीति। आज हम प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर से रिलेटेड 14 वाला कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कथन 1 है, पदक तालिका में प्रथम स्थान पर यूएस रहा है। कथन 2 है कि पदक तालिका में भारत का 24वां स्थान प्राप्त है। तो आंसर इज बी, केवल कथन 2 वाला सही है, मतलब ये वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हिम तेंदुआ को राज्य पशु एवं काली गर्दन वाली क्रेन ग्रास निक्रोकोलिस को राज्य पक्षी घोषित किया है? लद्दाख का। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सम्मिलित है? आंसर इज डी, उपर्युक्त सभी। गीता पीरामल है, राहुल बजाज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ। बी है अभिनव चंद्रचूड़, सोरावजी लाइफ एंड टाइम्स। डॉक्टर तेहमंट एरोच उड़वाड़िया है, मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेंस बियॉन्ड द ऑन्टी। तो आंसर है हमारा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैच में 250 विकेट पूरे किए? ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर खिलाड़ी बन गई हैं झूलन गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क ARTPARK कहाँ लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें FIDE शतरंज ओलंपिक 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया गया है? तो चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? आंसर इज गुरुग्राम, हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त था? 136। हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित है? आंसर इज सुश्री कुमुदवेन जोशी, आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में अंडमान निकोबार में स्थित में किस पर्वत चोटी का नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा गया है? आंसर इज माउंट हैरियट का। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को उनकी पुस्तक दिल्ली सोलिलोक्यो के लिए जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो एम मुकुंदम को। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा, इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां है। तो दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कथन है इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। और सेकंड है, अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया है। ठीक है, तो आंसर इज सी, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाली दुनिया के सबसे पहले फुटबॉलर बने और इसका संबंध किस देश से है? तो पुर्तगाल से है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 चार्ज ऑफ द गोरखास एंड अदर स्टोरीज के लेखक कौन है? रचना बिष्ट रावत। क्वेश्चन नंबर 17 है, नौसेना विश्व के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया है? तो आंसर इज बी, बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 18 है कि दिसंबर 2021 में यूक्रेन ने भारत के लिए त्योहारों को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विश्व विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल करने की घोषणा की है, दुर्गा पूजा को। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है? तो आंसर जो रूस के द्वारा बनाई गई है, तो द चैलेंजेस। ठीक है, चैलेंज। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 21 है कि दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? तो जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया की खरीद लिया है? टाटा ग्रुप को। क्वेश्चन 23 है कि बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना है?
आंसर इज कोटक महिंद्रा बैंक। क्वेश्चन नंबर 24 है कि किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? तो आयुष मंत्रालय ने। क्वेश्चन नंबर 25 है केंद्रीय बजट 2022 से 23 में उद्योगों के लिए काल गैसिफिकेशन तथा कोयले से रसायन में परिवर्तन करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है? आंसर इज 4। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय GDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? आंसर इज 2.9%। क्वेश्चन नंबर 27 है कि वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस के भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की गई है, जिसका नाम है विक्रम फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आर्थिक समझौता 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारत का तिलहनों का कुल उत्पाद कितना रहा है? 36.1 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 29 है कि आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा है? तो तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 30 है 7 से 9 नवंबर के मध्य छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्मधम सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद में 2 साल 2022 से 2023 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो आंसर इज भारत में। क्वेश्चन नंबर 32 है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो चेतन भगत। क्वेश्चन नंबर 33 है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया? तो आंसर इज ए पोचमपल्ली तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 34 है अरुणाचल प्रदेश में किसे अपना राज्य तिली के रूप में घोषित किया गया है? कैसर हिंद। क्वेश्चन नंबर 35 है कि बंगाल के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप बांग्लादेश चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो नंबर 1 है पदक तालिका के दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और भारत के सेकंड पॉइंट है भारत के कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है निम्न में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? PM गतिशक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य, निवेश का वित्त पोषण। ठीक है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 मनाया गया है। इस बार की थीम क्या है? वन और सतत उत्पाद और उपभोग। क्वेश्चन नंबर 38 है वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को की कार्यकारी सदस्य चुना गया? भारत को। क्वेश्चन नंबर 39 है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के वनों की कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान है 7,204 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सेल्यूलेटर टूलकिट का क्या नाम है? तो क्यूरियम है, क्यूसिम है। क्वेश्चन नंबर 41 है ICC द्वारा वर्ष 2021 में किसे हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो डेविड वार्नर को। क्वेश्चन नंबर 42 है भारत का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन कौन बना है? तो आंसर इज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है किस भारतीय महिला एवं संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया जाया है? तो जोया अग्रवाल को। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? तो आंसर इज नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत का परीक्षण किया गया, जिसका नाम है विक्रांत। क्वेश्चन नंबर 46 है मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया? विनीता गुप्ता को। क्वेश्चन नंबर 48 है हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित कर दिया गया है, किससे संबंधित है? तो आंसर इज डी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से। क्वेश्चन 49 है कि निम्नलिखित में से किस देश में पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एक्टर एक्स का आयोजन किया गया? फ्रांस में। क्वेश्चन 50 है कि भारत का पहला वाटर प्लस शहर किसे घोषित किया गया? तो इंदौर को। यहाँ पर हमने
क्वेश्चन सेट 14 कवर कर लिया। अब हम लास्ट सेट कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में 15। थैंक यू।